समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। बोलिए श्रवण सूर्य परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। राम को वनवास मिल गया। आज मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। और जिस महापात्र की हम चर्चा कर रहे हैं उनका अवतरण भी भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान के तीर्थ शासन काल पे हुआ था। बहुत सारे लोग मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चक्कर में शनि अमावस्या जैसे पूछते हैं लोग, शनि देवता के यहाँ जाते हैं। ऐसे आजकल मंदिरों में काले काले बाबा, पहले पारसनाथ प्रसिद्ध थे, अब मुनि सुब्रतनाथ भगवान की भी बड़ी ख्याति आप लोगों के यहाँ होने लगी है। इसको सम्यक दर्शन में चलमल अगाड़ दोष कहते हैं। किसी विशेष तीर्थंकरों में इष्ट बुद्धि का जोड़ लेना। चलिए आगे की बात रखते हैं कि रामचंद्र जी को वनवास हो गया। वनवास में रामचंद्र जी चले गए, साथ में सीता चली गई। सीता के साथ लक्ष्मण चले गए। 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष के लिए बियाबान जंगल में रहना, और उसकी भूमिका भी कहीं और से नहीं बनी, घर ही घर में बन गई। घर ही घर में थोड़ा सा राग द्वेष क्या हो गया, थोड़ा सा मोहिनी कर्म ने परेशान क्या किया, किसी ने थोड़े से कान क्या भर दिए, और सुरक्षित रखा हुआ एक कोई संकल्प व्रत मांग लिया, और फलस्वरूप रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा। वनवास चले गए, वनवास में रहने लगे बियाबान जंगलों में। उपवन में रहना तो फिर भी अच्छा लगता है बंधु, क्योंकि उपवन व्यवस्थित रहता है, डेकोरेटेड रहता है, क्यारियां लगी रहती हैं, हरी अलग रहती है, लाल अलग रहती है, वृक्ष बड़े बड़े रहते हैं, नीचे घास बिसी रहती है। उपवन की सुंदरता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि माली संवारता है उपवन को। वन को कोई संवारता नहीं, नेचुरल रहता है। कहाँ से सांप निकल जाए, कहाँ गिरगिट गुजर जाए, कहाँ से सिंह आ जाए, कहाँ भालू आ जाए, कुछ पता नहीं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में रह रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं। सीता भी सो रही है रामचंद्र जी के बगल से ही। दूसरे किसी कक्ष में लक्ष्मण सो रहे हैं। लक्ष्मण सो रहे हैं, सो क्या रहे हैं, लक्ष्मण सिर्फ बैठे मात्र हैं। और अचानक सीता के कान में घुंघरू की आवाज आती है। ये अन्य दर्शनों का एक कथानक है बंधु, माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूं। जैन दर्शन में नहीं आता है। तो घुंघरू की आवाज आ रही है। सीता निद्रा से अचानक उठ गई। जैसे ही उठी, सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण जो नितांत अकेला है, इसके कमरे में कोई स्त्री कैसे हो सकती है। स्त्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मण तो अकेला ही है। लेकिन सीता से रहा ना गया, क्योंकि सीता सुन रही थी छम छुम घुंघरू की आवाज। उसको लगा कि लक्ष्मण के कक्ष में वनवास रहते रहते 8 वर्ष गुजर गया, आज तक लक्ष्मण को कभी स्त्री के साथ नहीं देखा। लेकिन रात्रि के गहन अंधकार में और लक्ष्मण के कक्ष में घुंघरू की आवाज कि कोई स्त्री, सीता से नहीं रहा गया। तो सीता उठ करके और लक्ष्मण के कक्ष की ओर जाकर के देखने लगी। देखती है तो एक वास्तव में बहुत रूपवती कन्या जो है लक्ष्मण के सामने आकर के खड़ी हो गई।
सीता सोचती है कौन है ये, इतने बियाबान जंगल में ये कन्या, वो भी लक्ष्मण मेरे देवर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो सकती मेरा देवर किसी स्त्री के साथ रात में जंगल में रह सकता है। रामचंद्र जी तो रह सकते हैं क्योंकि साथ में मैं हूं, लेकिन मेरा लक्ष्मण तो अकेला आया था, लक्ष्मण किसी स्त्री के साथ कैसे रह सकता है। बड़ा आश्चर्य हुआ। आंख खोल के सीता ने देखा तो सामने एक स्त्री थी। स्त्री लक्ष्मण से कह रही है, लक्ष्मण कुछ देर के लिए सो जा, सो जा लक्ष्मण। लक्ष्मण आंख खोल करके स्त्री से बात कर रहा है, सीता कान लगा करके सुन रही है। संवाद लक्ष्मण जब कहता है कि मैं सोना नहीं चाहता, तो स्त्री वो कहती है कि मैं निद्रा की देवी हूं। निद्रा तो सामान्य सी बात होती है, मैं निद्रा की देवी हूं, तू पिछले 8 साल से नहीं सोया है, तू सो जा, क्योंकि मैंने देखा है कि तेरी भक्ति राम और सीता के प्रति इतनी ज्यादा है कि प्रभु श्री राम को कुछ हो ना जाए, इसलिए पिछले 8 साल से तू सोया तक नहीं। आज बहुत दिनों से तेरी साधना से मेरा मन आप्लावित हो रहा था, आज आई हूं, थोड़ी देर के लिए सही लक्ष्मण तू सो जा। लक्ष्मण उस स्त्री से कहता है, मां सोचिए सीता क्या सोच रही है। लक्ष्मण के कमरे में स्त्री है, सीता की सोच कैसी है कि लक्ष्मण बियाबान जंगल में 8 वर्ष निकलने के बाद किसी स्त्री के साथ कैसा है। संबोधन देखिए, लक्ष्मण कहता है निद्रा की देवी से कि हे अंबे, हे मां, मैं अपने भाई के लिए सोना नहीं चाहता, मुझे मेरे भाई की सेवा करने मिला, यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लक्ष्मण कहता है कि मां मैं तो बहुत खुश हूं, भले मैं 8 साल से नहीं सोया, लेकिन मेरी आंख के सामने माता सीता है, मेरी आंख के सामने प्रभु श्री राम है, मैं इनको देखता हूं और रात भर जागता रहता हूं कि सुरक्षा के लिए। मेरा पुरुषार्थ तो फिर भी कम है, मुझसे ज्यादा तेज पुरुषार्थ है मेरी पत्नी उर्मिला का। उर्मिला का क्या पुरुषार्थ है? निद्रा की देवी का और लक्ष्मण का संवाद चल रहा है और माता सीता कान लगा करके दूर से सुन रही हैं। उन्हें सुन रही है कि लक्ष्मण कह रहा है कि मां मैं 8 साल से नहीं सोया और जब तक प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या नहीं पहुंचा दूं तब तक मैं सोऊंगा भी नहीं। लेकिन मैं बार बार ये सोचता हूं कि उर्मिला जो मेरी पत्नी है वो अयोध्या में है, मैं तो श्री राम को देख लेता हूं, मैं माता सीता के दर्शन कर लेता हूं, लेकिन उर्मिला को तो कुछ नहीं मिलता। उर्मिला को ना राम मिलते हैं, उर्मिला को ना सीता मिलती है, उर्मिला को ना लक्ष्मण मिलता है। उसके बाद भी महल के अंदर उर्मिला 8 वर्षों से लगातार जग रही है। उसकी साधना मेरी साधना से ज्यादा गहरी और बड़ी है। देखिए आप, लक्ष्मण निद्रा की देवी से कहता है कि मां अगर तू कृपा ही करना चाहती है तो जा अयोध्या में जाकर के उर्मिला को सुला देना, उर्मिला को सुला देना। निद्रा की देवी से ये बात सुनकर के, और निद्रा की देवी से ये बात जब लक्ष्मण ने कही तो निद्रा की देवी ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते वो उठ करके अयोध्या पहुंच करके उर्मिला के कक्ष के अंदर जाकर के खड़ी हो गई। उर्मिला के कक्ष के अंदर जाकर के खड़ी हुई और उर्मिला को जगा करके कहती है, उर्मिला बैठी थी ऐसे देख रही थी, हिला के बोलती है उर्मिले। वो भी देखती है कि बहुत सौंदर्यवान कोई देव पुरुष कन्या यहां पर आई है। हाथ जोड़ करके वही संस्कार उर्मिला के, मां आप कौन हैं? उर्मिला के सामने वो कहती है मैं निद्रा की देवी हूं, तेरे पति लक्ष्मण के पास से आ रही हूं। तेरा लक्ष्मण 8 साल से नहीं सोया, राम की सेवा कर रहा है, सीता की सेवा कर रहा है, 8 साल से नहीं सोया तो मेरा आसन कांप गया।
जब मेरा आसन कांप गया तो मैंने सोचा कि लक्ष्मण को थोड़ा आराम दे देती हूं, लक्ष्मण बेचारा सो जाएगा, थोड़ा सा उसको सुख मिलेगा। लक्ष्मण ने कहा कि मुझसे ज्यादा कठिन साधना तो उर्मिला की है कि मुझको श्री राम दिखाई देते हैं, सीता दिखाई देती है, मैं इनके साथ रहता हूं और जगता रहता हूं, ये तो मेरा सौभाग्य है। उर्मिला, उसके पास तीनों नहीं है, ना राम है, ना लक्ष्मण है, ना सीता है, वो अयोध्या में रह करके जग रही है। मां, अगर आप कृपा करें तो उसको निद्रा दे दे। उर्मिला ये बात सुन करके निद्रा देवी के मुख से आंख से आंसू आने लगे। उर्मिला के आंसू आकर के उर्मिला कहती है कि मां, अगर कुछ देना ही चाहती हो तो बस इतनी सी कृपा करो। क्या कृपा करूं? निद्रा की देवी मुस्कुरा करके उर्मिला को देख रही। क्या कृपा करूं तुम्हारे ऊपर, बताओ, तुम्हें सुला दूं? जब तक लक्ष्मण तुम्हारे पास ना आ जाए तब तक सुला दूं? नहीं मां, आज मेरा मन इस बात से द्रवित है कि मेरे पति जो स्वयं नारायण है, 8 वर्षों से प्रभु श्री राम के चरण पाद पंकज की सेवा कर रहे हैं, माता सीता की रक्षा कर रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं उनके साथ, उसके बाद भी उनको मेरी याद आ गई। आप अगर कुछ कृपा कर सकते हैं तो बस इतनी सी कृपा करो कि जब तक प्रभु श्री राम जंगल से लौट करके अयोध्या ना आ जाएं, लक्ष्मण मेरे पति को मेरी स्मृति भी ना आए, ऐसी कोई साधना का आशीर्वाद दो मां, तो आपका आना सफल है। कितनी बड़ी बात है बंधुओं। आप देखिए, पति पत्नी के लिए मरता है और पत्नी परमात्मा के लिए, पति को समर्पण करने के लिए उतारू रहती है। ये क्या चीज है? ये चीज है संस्कार की कीमत। कुछ ऐसे संस्कार राजा जनक ने, कुछ ऐसे संस्कार महाराज दशरथ ने अपनी पुत्री और पुत्र को दिए थे कि हर व्यक्ति एक से बढ़कर एक पुत्र निकला। बड़े पुत्र श्री राम को वनवास क्या हो गया, बिना कहे बिना सोचे लक्ष्मण जो हैं श्री राम के साथ निकल लिए। माता सीता निकल ली। सीता से बोला, हे कोमलांगी, तू जंगल जा रही है मेरे साथ, वहां बियाबान जंगलों में बड़े बड़े कांटे होंगे, तेरे पैर में कांटे कोमल से हैं, तेरे पैर बिल्कुल मुलायम, जैसे किसी बच्चे, कभी जो बच्चा पैदा होता है उसके पंजे का स्पर्श अपने गाल में करके देखिएगा। छोटे से बच्चे का जो कल परसों पैदा हुआ हो, 4 दिन पहले पैदा हुआ हो, उस बच्चे के पैर की जो कोमलता होती है, उसका जो गुलाबीपन होता है, उसके अंदर जो रक्त की बहाव दिखाई देता है, ऐसा बहाव माता सीता के पाद पंकजों में था, उतने ही कोमल। जैसे छोटे से बच्चे के पैर से जब आप दादा दादी या घर का बालक खेलते हैं, आप लोग खेलते होंगे, और आपके पूरे चेहरे में छोटे से बच्चे का पैर सुख प्रदान करता है, उतनी कोमलता थी माता सीता के पैरों की। रामचंद्र जी कहते हैं माता सीता से, सीता तू मेरे साथ जंगल जाएगी, जंगल में बड़े बड़े बबूल के कांटे मिलते हैं, तेरे पैर में गड़ जाएंगे। सीता कहती है श्री राम से कि भगवान, तब तो मैं आपके आगे चलूंगी। आगे चलोगी? क्यों? क्योंकि मैं राजा जनक की पुत्री हूं, मैं चाहती नहीं कि मेरे प्रभु श्री राम के पैर में कांटे गड़ें, इसलिए उस कठोर कांटों के ऊपर मैं अपने कोमल पैर रख दूंगी, और जिससे वो कांटा मुझे चुभ जाएगा और आपका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। ऐसा स्त्रियों का पति के प्रति समर्पण। आप देखिए, आप संस्कार देखिए बंधु, जिसकी कीमत है इस सृष्टि पर। उस अनासक्ति का भाव देखिए प्रभु श्री राम का, क्योंकि आज मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो उन्हीं के काल में पैदा हुए उन महापुरुषों की थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि प्रभु श्री राम का अनासक्ति का भाव देखिए कि अपने पिता की वचन की रक्षा करने के लिए 1 सेकंड नहीं लगाया। दशरथ ने कह दिया, राम 14 वर्ष का वनवास जाना है, जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा पिताश्री, आप जैसा बोलें, और चुपचाप अनासक्ति के साथ पूरा अयोध्या छोड़ करके जंगलों में निकल गए। राम जंगल में रह करके भी बहुत सुखी हैं, और भरत अयोध्या में रह करके भी दुखी है।
भरत का दुख है इस बात का कि प्रभु श्री राम जंगल चले गए। सोचिए, एक को संपत्ति मिली, एक को वैभव मिला, वैभव मिलने के बाद भी जीवन से एक पल के लिए दुख नहीं जा रहा है। उस भरत की अनासक्ति का भाव देखिए कि पूरे राज्य की भोग करने के बावजूद, बीच में रहने के बावजूद उसकी निर्लिप्तता कितनी जबरदस्त है। दशरथ ने अपने पुत्रों को क्या सिखाया था और हम अपने पुत्रों को क्या सिखाते हैं, आज एक बार वर्तमान समय में जोड़ने की आवश्यकता है। अगर हम रामायण के ऊपर जीना जानते हैं तो, अगर प्रभु श्री राम को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं तो हम इस बात को सीखें और जानें कि क्या भरत की अनासक्ति का भाव, तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि आपने राम का तो इतना बड़ा चरित्र लिखा, रामचरितमानस लिखी, आपने भरत का चरित्र क्यों नहीं लिखा? तब तुलसीदास जी ने इस बात का जवाब दिया कि राम का चरित्र लिखना तो सरल है, भरत की अनासक्ति के भाव के चरित्र का लिखना और कठिन है। उसकी अनासक्ति का भाव तुलसीदास भी लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि राम का चरित्र तो दिख रहा है कि जंगलों में रह करके वो व्यक्ति खुश है, लेकिन महलों में रह करके, वैभव के बीच में रह करके कोई व्यक्ति दुखी है। उस दुख की पराकाष्ठा जो भरत की अनासक्ति का भाव है, वो जीवन में किसी के आ नहीं सकता। वो अनासक्ति का भाव जो लक्ष्मण के अंदर है, वो जीवन में कभी आ नहीं सकता। सिर्फ एकमात्र श्री राम को वनवास मिला था बंधुओं। लक्ष्मण चुपचाप चले गए, मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। और आज राम को मानने वाले घरों में देखिएगा क्या होता है। एक ही माँ के 4 पुत्र पैदा हो जाएं तो सबको चिंता रहती है कि माँ की गले का हार किसके हिस्से में आएगा। उनके कमर की करधनी जो 10 तोला सोने की थी, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका रहेगा? पहले से चालबाजियां चलती हैं कि हम पहले से उठा करके गायब कर देंगे, देखते हैं किसी को मिलेगा ही नहीं। राम जो अपने भरत के लिए, अपने दशरथ की मान मर्यादा के लिए पूरी अयोध्या छोड़ सकते हैं, आज कोई ऐसा बड़ा भाई पैदा नहीं होता जो अपने छोटे भाई से ये कहे कि मेरे जीवन में तो बहुत समृद्धि, ज्ञान, उपशम और पुरुषार्थ है, तेरे लिए जमीन छोड़ दी है, तू यहाँ पे आराम से सुख से रहना। ऐसे दर्शन बहुत दुर्लभ हो गया बंधु। लेकिन वो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कृपा, उनके काल में प्रभु श्री राम का अवतरण, श्री लक्ष्मण के साथ में रहना, भरत जी का वो संवाद, उनकी अनासक्ति का भाव, जो संत एकनाथ कथ रामायण जो महाराष्ट्र में प्रचलित है, उसमें तो क्या बात कही गई कि भरत जी रामचंद्र जी के पैर से निकाल करके खड़ाऊ ले आए, और खड़ाऊ को यहां वहां किसी मंदिर में नहीं, राजगद्दी में जाकर के स्थापित कर दिया। राजगद्दी में प्रभु श्री राम के चरण कमल की खड़ाऊ रखी हुई है, और नीचे नीचे बैठ करके, जैसे कोई दास जहां पर बैठता है, उस दास के स्थान पर बैठ करके भरत जी राज्य का शासन कर रहे हैं। और राज्य का शासन क्या कर रहे हैं कि भरत जी पहले खड़ाऊ से आशीर्वाद मांगते थे कि भगवान आपकी आज्ञा हो तो न्याय करूं। आप वैभव देखिए श्री रामचंद्र जी का, वैभव देखिए भरत की अनासक्ति का, वैभव देखिए लक्ष्मण की अनासक्ति का, और वैभव देखिए महाराज दशरथ के उस संस्कार का कि अपने पुत्रों को वो क्या सिखा के गए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके घर के अंदर आपका जो बच्चा या फिर आपकी जो जवान बेटी जब हाफ पैंट पहन करके, लोवर टी शर्ट पहन करके घर के अंदर घुसती है, घूमती है, तो क्या आप उसको कभी मना करते हैं कि बेटा ये कपड़े हमारे घर की मर्यादा नहीं है? जब आपके घर की बेटियां, जवान बेटियां रहती हैं, यहां से आधा फटा हुआ पहन करके बाजार जाने के लिए उतारू होती हैं, तो क्या घर का बुजुर्ग कभी बेटी को टोकता है कि बेटी ये कपड़ा अच्छा नहीं दिख रहा? जब किसी पार्टी में चला करके बेटियां शॉर्ट्स पहन करके घूमती हैं, तो क्या घर का बुजुर्ग घर से बाहर निकलने के पहले एक बार ऑब्जेक्शन खड़ा करता है? आप अपने घर के अंदर संस्कार की बात करते नहीं है कि आपका बच्चा संस्कार की बात सुनता नहीं है? क्या होता है मैं जानना चाहता हूं। क्या बड़े बुजुर्ग घर के अंदर संस्कार की बात करते ही नहीं है? हम टोकने के अधिकार खत्म कर चुके हैं, हम बात ही नहीं करेंगे कि आपके घर का बच्चा आपकी बात सुनता नहीं है। अगर आप संस्कार की बात करते हैं और संस्कार की बात नहीं सुनी जाती है तो क्षम्य है, लेकिन अगर आप घर के अंदर संस्कार की बात करते ही नहीं है, आप अपने घर के अंदर के बच्चों के अंदर एक ऑब्जेक्शन सस्टेंड करते ही नहीं है इस बात को लेकर के कि बेटा तेरे बैग से, तेरे पैंट से कल पाउच का, एक गुटके का एक पाउच निकला था,
हमारे घर की मर्यादा नहीं है तंबाकू खाने की, तुमको कोई अधिकार नहीं है। कभी बच्चे के पैकेट से सिगरेट का पैकेट निकल जाए, कभी आपके बच्चे के कोई और पाउच निकल जाए, कोई और चीजें भी निकल जाएं जो अनावश्यक और अनुपयुक्त हैं, तो क्या कभी आप अपने बच्चे को बैठा करके टोकते भी हैं कि नहीं? दशरथ ने क्या सिखाया था? विरासत में संपत्ति देने से पहले संस्कार की संपत्ति अपनी संतान को दीजिए। दशरथ को पता था कि विरासत में तो पूरी अयोध्या श्री राम की, लक्ष्मण की और इन सब की है, लेकिन विरासत मिलने से पहले संस्कार की संपत्ति देना जरूरी है। तो उनको ऋषियों के आश्रम में बेच करके ज्ञानार्जन कराया। वहां पर जहां पर छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति के बीच में कोई भेद नहीं रहता। क्या वो संस्मरण है? क्या वो उदाहरण है? क्या प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र है? हमको उससे क्या क्या देखना है? दुनिया में 3 चीजें बहुत अच्छे से बढ़ाइए। अगर हो सके तो घर के अंदर संस्कार की विरासत प्रभु श्री राम के जैसी बढ़ाइए। दशरथ की उस अनासक्ति का भाव देखिए कि खड़ाऊ सिंहासन के ऊपर रख दी और उसके बाद वो वहां पर शासन कर रहे हैं। गलती से भरत के मुख से गलत निकल जाता था तो महाराज की उस रामायण में लिखा है कि खड़ाऊएं आपस में आवाज करने लगती थी, खट 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 आवाज आती थी, और उस खटखट की आवाज से भरत को समझ में आ जाता था कि ये व्यक्ति गलत है या फिर मैंने गलत निर्णय दे दिया है। तुरंत भरत अपना निर्णय सही कर देते थे और 14 वर्ष में भरत के मुख से एक भी निर्णय गलत नहीं निकला। ये क्या था? ये समर्पण का खेल था। ये क्या था? ये अपने आप में संस्कारों का एक ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि जो भरत और श्री राम लिख गए, वो लक्ष्मण लिख गए अपनी अनासक्ति का भाव कि 14 वर्ष तक मैं अपनी उर्मिला तो छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। उनकी रक्षा करना, भाभी की रक्षा करना, ये मेरा कर्तव्य है। घर के अंदर संस्कार की विरासत बढ़े, घर के अंदर एक मर्यादा बढ़े। कैसी मर्यादा बढ़े कि जब माता सीता का हरण हो गया, प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देख, सीता ने अपना मुकुट भेजा है लंका से। तो लक्ष्मण कहते हैं मैं पहचानता नहीं। उनके कुंडल देख, ये कुंडल है तेरी अपनी सीता, तेरी भाभी के कुंडल है। लक्ष्मण कहता है मैं पहचानता नहीं। राम लक्ष्मण को झंझोड़ करके बोलते हैं तू 14 साल से साथ में रह रहा है, 12 साल से साथ में रह रहा है, तू माता सीता के ऊपर का आभूषण नहीं पहचानता? तूने महाराज माता सीता का कुंडल नहीं देखा? तूने माता सीता का मुकुट नहीं देखा? बोलता है गले का हार नहीं देखा? हाँ। लक्ष्मण कहता है मैं क्या करूं प्रभु, मुझे जब भी मैं माता सीता का चरण स्पर्श करता था, मैं सिर्फ माता सीता के पैर के नुपुर पहचानता हूं, बाकी मैंने आज तक माता सीता का कोई भी आभूषण नहीं देखा। क्या क्या वैभव, क्या मर्यादा है? क्या हमारे घर के अंदर ऐसी कोई मर्यादा खींची? क्या हमने कभी कुछ ऐसा सीखा? क्या हमने कभी कुछ ऐसा देखा? हमारे यहां तो पहले से हम जब भी किसी के घर में घुसते हैं, सबसे पहले उसके गले को घूर के देखते हैं। क्यों भाई, कल तो तुम दूसरा वाला नेकलेस पहनी थी, आज तुम दूसरा वाला ले आई। हमारी दृष्टि कैसी बिगड़ गई, हमने अपनी दृष्टि में कैसे दोष पैदा कर दिए। ऐसे दोष पैदा कर दिए कि सबसे पहले हमारी दृष्टि आभूषण में जाती है और पर पुरुष की पर स्त्री के ऊपर चली जाती है। हम जयकारा भले प्रभु श्री राम का लगाते हों, लेकिन काम तो हम आज भी रावण की दृष्टि वाला करते हैं कि जब भी किसी की दृष्टि जाती है, उस हार कैसा पहनी है, सोने की पायल पहनी है कि नहीं पहनी है, कंगन नकली है कि असली है, 2.5 तोले के हैं कि 4 तोले के हैं। एक सेकंड में स्त्री को देख करके आप सब नाप देते हो और राम का वंशज भी करते हो। मर्यादा कहां है? आप पूछिएगा सद्बुद्धि कहां है? ये क्या है भगवान? ये मर्यादा, वो सद्बुद्धि विभीषण के जैसी कि जैसे दुनिया कुछ पहचान पाई कि नहीं पहचान पाई, विभीषण तुरंत पहचान पाए कि रामचंद्र जी से मित्रता करना और उनके चरणों में पहुंचना ही मेरा सौभाग्य होगा। ये दुनिया के 3 सबसे बड़े कलयुग के सुरक्षा चक्र हैं। एक संस्कार की विरासत, दूसरी आपकी मर्यादा और तीसरी आपकी सद्बुद्धि। ये दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है बंधुओं। ये सुरक्षा चक्र सुदर्शन चक्र के ऊपर भी भारी है। सुदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण के हाथ में घूमता था
वो उनकी रक्षा करता था। लेकिन अगर आपको अपने दुनिया में अपनी रक्षा करानी है तो आपको अपनी मर्यादा का, अपनी सद्बुद्धि का और अपनी संस्कार की विरासत को बचा करके रखना पड़ेगा। संस्कार की विरासत कैसे बचा के रखना पड़ेगा बंधुओं? क्या करें महाराज, हर कुएं में भांग डली पड़ी है, अब हम कैसे राम का युग लेकर के आए? आप पूछिए ये सवाल, उत्तर है मेरे पास। दुनिया कितनी भी बर्बाद क्यों ना हो जाए, उसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक माहौल बनाने की जरूरत पड़ती है। माहौल कैसे बनाएंगे महाराज? क्या कलयुग में सतयुग के राम का चरित्र लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। कोई उपाय है? हां, उपाय है। उपाय है, तब तो कह रहा हूं कि आज भी अपने परिवार के अंदर आज भी हम रामचंद्र जी के युग को ला सकते हैं। उपाय है कैप्चर गुड मोमेंट। ये क्या महाराज, अंग्रेजी का शब्द? हां, सबसे पहले अच्छा सोचो कि मुझे प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से मिलता जुलता अपने घर का वातावरण बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर पिता की कीमत दशरथ के जैसी हो, बड़ा भाई राम के जैसा हो, छोटा लक्ष्मण के जैसा हो, कोई अनासक्ति का भाव रखने वाला भरत के जैसा कोई पुत्र हो, कोई शत्रुघ्न जैसा कोई व्यक्ति मिले कि जो कहे कि मैं अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, अगर आप ऐसा माहौल अपने घर का बनाना चाहते हैं तो आप दुनिया में सिर्फ एक काम करिए, कैप्चर गुड मोमेंट। ये क्या है? ये दुनिया की एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि दुनिया में आपको कुछ भी अच्छा दिखे, कहीं पर भी, कहीं पर आप देखें कि एक छोटा सा बच्चा एक बूढ़े वृद्ध व्यक्ति को जेब्रा क्रॉसिंग से यहां से वहां क्रॉस करा रहा है, आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा कि किसी छोटे से बच्चे ने किसी वृद्ध की सेवा करी। आप छोटे से बच्चे के पास जाइए, उससे उसके पिता का पता पूछिए, इंप्लीमेंट करिए बंधुओं। ये दुनिया में पूरे भारत को बदलने का इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने उपयोग करना शुरू कर दिया, आपको पता चलेगा कि आप कितने जल्दी खुशहाल हो गए। आपको दुनिया में कोई भी अच्छी चीज दिखाई देती है, कहीं पर भी रास्ता चलते दिखाई देती हो, साधु के अंदर दिखाई देती हो, मेरे अंदर दिखाई देती हो, पड़ोसी के पुत्र के अंदर दिखाई देती हो। आप ट्रेन में बैठे हो और किसी ने आपको सम्मान के साथ मान लीजिए भोजन दे दिया है, स्थान दे दिया है, आपकी पत्नी की बच्चों की सुरक्षा कर ली है, आप उनसे उसका पता पूछ लीजिए। फिर क्या करें महाराज? पता पूछ करके आप एक 25-50 पैसे का पोस्ट कार्ड आता है, आजकल शायद 1 रुपए का आता होगा, कितने का? आज भी पोस्ट कार्ड 50 पैसे का आता है बंधुओं। उसमें जो आपने एक खूबसूरत दृश्य कहीं पर भी देखा है, सहयोग का, दया का, क्षमा का, सहयोग, कोई भावना देखी है, किसी का दान की अनुमोदना देखी है कि किसी ने देखा कि इतना सारा इसने दान कर दिया है, आप सबकी जवाबदारी बनती है। यहां पर पंचकर्णक होने जा रहा है, इसमें भी कई लोग दान देंगे, कई लोग बोलियां लेंगे, कई लोग अपने वैभव का, परिग्रह का त्याग करेंगे। बस आपको एक अच्छी बात की अनुमोदना करनी है। अनुमोदना कैसे करनी है महाराज? पूरी दुनिया में अनुमोदना कैसे करनी है? 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड खरीदिए। मोबाइल में वो मजा नहीं आता, किसी भी फोन लगाकर के वो बात काम नहीं होती। सिर्फ 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड खरीदिए, सामने आपने कोई भी गुड मोमेंट देखा है, आप उससे, बच्चे से, बड़े से उसका पता पूछ लीजिए। आपके पापा का पता क्या है? बता देगा, मेरे पापा का नाम फलाने चंद ठाकुर है, हम लोग हरियाणा हिसार में रहते हैं, हमारे यहाँ का फोन एड्रेस ये है। आप एड्रेस ले लीजिए, फिर आप उसके पिता को पत्र लिखिए कि आपका बच्चा मुझे ट्रेन में मिला, उसने दूसरे का सहयोग किया, उस सहयोग को देख करके मेरी आंख से आंसू आ गए, मैं गदगद हो गया। ऐसे पुत्र को देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये आपका पुत्र है। मैं आपको जानता तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके पुत्र के इस पुण्य कार्य की भूरी भूरी अनुमोदना करता हूं। आप इस छोटे से काम को करके देखिए। आपको कोई साधु पसंद आ जाए तो उसके गुरु को पत्र लिखिए कि आपके द्वारा बनाए गए आपके कोई शिष्य हमको बहुत पसंद आए, मैं आपके उस पुरुषार्थ की बारंबार अनुमोदना करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि आपने देश की, समाज को, संस्कृति को इतने अच्छे शिष्य दिए हैं, मैं इस पुण्य की अनुमोदना करता हूं। आप गुरु तक पत्र भेजिए, हर अच्छे कार्य की अनुमोदना करिए।
कोई दान देता है, उसके दान की अनुमोदना करिए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे नगर में होने वाले इस इतने बड़े विराट महोत्सव में आप जैसे महानुभाव ने इतनी बड़ी राशि का दान दिया। मैं आपके इस पुण्य कार्य की अनुमोदना करता हूं, सिर्फ 50 पैसे के पोस्ट कार्ड से, मोबाइल से नहीं। मोबाइल का मैसेज क्या होता है, शाम होने से पहले आदमी धीरे से डिलीट मार देता है, लेकिन कार्ड जब डाकिए के माध्यम से आपके घर के अंदर पहुंचते हैं, आप उसको संभाल के रखते हैं, उसकी कीमत, उसकी खुशबू बहुत जबरदस्त है। और उसमें मान लीजिए आपने 2 बूंद अगर हल्दी के छिड़क दिए हैं, तब तो वो कार्ड सामने वाले के लिए किसी प्रतिमा से कम नहीं है बंधुओं, क्योंकि प्रशंसा बहुत दुर्लभ हो गई। प्रशंसा दुनिया में बहुत दुर्लभ हो गई। आप पूरी दुनिया में कोई भी अच्छा काम देखो कि आपका बच्चा रोज सुबह 6 बजे उठ करके महाराज के साथ विहार करा रहा है, छाता पकड़ के चल रहा है, आहार में जा रहा है, आपको लगे कोई व्यक्ति की बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ भी दुनिया में कहीं पर भी एक भी अच्छाई दिखे, सबसे पहले उस अच्छाई की प्रशंसा उसके पिता से करो। जैसे ही आप उसकी अच्छाई की प्रशंसा उसके पिता से करेंगे, आप देखेंगे सिर्फ 3 महीने तक आप करके देखिए, पूरे भारत के अंदर राम राज्य धीरे धीरे स्थापित होने लगेगा। हर आदमी को इस बात की चिंता होगी कि सामने वाले पड़ोसी के घर में तो उसके पुत्र के पुण्य कार्य की अनुमोदना करने के लिए पत्र रोज आते हैं, हमारे पुत्र की प्रशंसा करने के लिए अनुमोदना का पत्र क्यों नहीं आता? अपने आप पूरी दुनिया के लोग सुधर जाएंगे। आपको बात छोटी लग रही है? बात बहुत जबरदस्त है, लेकिन आप अनुमोदना अच्छे से नहीं कर रहे। हां, आपको समझना है इस बात को। आप इतना छोटा सा नियम ले लें, आपको कोई गुरु महाराज पसंद आ जाए, आपको कोई साधु पसंद आ जाए, आपको लगे कि ये महाराज की तपस्या बहुत जबरदस्त है, इन महाराज का ज्ञान बहुत जबरदस्त है, इन महाराज की साधना बहुत जबरदस्त है, इन महाराज की शैली बहुत जबरदस्त है, आप उनके गुरु को पत्र लिखिए। उनके गुरु को पत्र कि भगवान आपकी कृपा से, आपके द्वारा निर्मित, आपके द्वारा प्रसूत, आपके वे 5 मुनिराज, 2 मुनिराज, 1 मुनिराज हमारे नगर में आए। उनके आने से हमारी बच्ची की जिंदगी बदल गई, उनके आने से हमारे पिता का स्वभाव बदल गया, उनके आने से हमारा पूरा परिवार बदल गया। जब वो एक पत्र पोस्ट कार्ड का उनके गुरु के पास पहुंचेगा, तब उनके गुरु को और ये बात लगेगी, क्या लगेगा? और लगेगा कि मुझे उसके जैसे और बहुत सारी प्रतिमाएं खड़ी करनी है। क्या फिर षष्ठी मर देखिएगा कैसा वैभव दिखाई देगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, भैया जितने दिन महाराज आए सो अपना काम करो, हाथ झाड़ो, मुंह पोछो और फिर चलते बने, महाराज अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आप सिर्फ छोटा सा काम करिए बंधु, अपनी पूरी सृष्टि को समृद्ध करने के लिए कि किसी भी पुण्य कार्य की अनुमोदना करिए। कोई कुबेर बनता है, कोई महायज्ञ नायक बनता है, कोई भरत बाहुबली बनता है, कोई सौधर्मेंद्र बनता है, कोई बड़े बड़े पात्र का पार्टिसिपेट करता है, कोई माता पिता बनता है। आप उनसे उनका पता पूछिए और फिर उनके परिवार के लोगों के, दुनिया के हर लोग को, 130 करोड़ लोग हैं अगर मान लो, और पूरा भारत सुधारना चाहते हैं, तो हर आदमी कहीं पर भी ये बात सुने, अपने किसी भी बगल वाले काम के सत्कार्य की, पुण्य कार्य की अनुमोदना अगर बच्चे की देखें तो पिता से करें, और पिता की देखें तो उसके बच्चे के पास लेटर लिख के भेजें कि तुम्हारे पापा का ये काम देख करके मेरी आंख से आंसू आ गया, मैं उस काम की अनुमोदना करता हूं। फिर क्या होगा महाराज? फिर वो होगा जो कभी दुनिया में हुआ नहीं। रोज डाकिया आपके घर के सामने आकर के कभी 10 कार्ड, कभी 15 कार्ड, कभी 25 कार्ड छोड़ करके जाएगा। फिर आपको लगेगा, फिर अपने आप वो एक छोटा सा कार्ड एक बहुत बड़े शिक्षक का काम करेगा। क्या शिक्षक का काम करेगा? ऐसी गजब की शिक्षा का काम करेगा कि अपने आप आपके बच्चे अपना स्वभाव बदलेंगे। ये स्कूलों के बाहर आपने देखा होगा, एक छोटी सी कॉपी पुस्तक की दुकान मिलती होगी, कभी देखा है? हर स्कूल के बाहर, दुनिया के किसी स्कूल में चले जाइए, हर स्कूल के बाहर, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर हो, चाहे हायर सेकेंडरी होती हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल होते हो, बाहर एक छोटी सी कॉपी पुस्तक की दुकान मिलती है। उसमें खाने पीने की चीजें भी मिलती हैं, ये तो ठीक है, लेकिन उसमें व्यसन की सामग्रियां भी मिलती हैं, क्योंकि बच्चे सब चाहिए, बच्चों को गुटखा भी चाहिए, पान बीड़ी भी चाहिए, सिगरेट भी चाहिए, छोटे से बच्चे सब चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया में शराब के ठेके धीरे धीरे बंद हो जाएंगे जिस दिन से आप ये कार्ड चलाना शुरू कर देंगे।
क्या आप नहीं चाहते? हम चाहते हैं महाराज, हम चाहते हैं सृष्टि में समृद्ध हो, प्रभु श्री राम का राम राज्य आज भी भारत में चले। तो बस एकमात्र अद्भुत उपाय है, आप हर सत्कार्य की, आप हर पुण्य कार्य की अनुमोदना उसके पिता के पास पत्र लिख करके करिए। एक पोस्ट कार्ड लिखिए। 85 जगह दुनिया में सैकड़ों साधु संत अपना चातुर्मास करते हैं, आपके गांव में आते हैं। आपको लगता है कि महाराज के आने से मेरे पूरा गांव खिल गया, आप उनके गुरु को पत्र लिखिए। आपके साधु के आने से हमारे यहाँ की जो खुशियां आई हैं, भगवान प्रार्थना करते हैं ये खुशियां हमेशा बनी रहें। गुरु को लगना चाहिए कि लोग चिट्ठियां बेच करके साधु के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। ये बात बहुत अच्छी और बहुत ऊंची है बंधुओं। कोई भी व्यक्ति कोई भी अच्छा काम करे, आप उनके पुण्य की अनुमोदना करिए। और फिर क्या करिए? क्रिएट योर बेस्ट इमेज। एक दूसरा जबरदस्त सूत्र बताते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा सबसे बेहतरीन बनाने का प्रयास करिए। कैसी प्रतिष्ठा बनाए महाराज? अभी तो तुम्हारी प्रतिष्ठा ऐसी है कि बगल से एक कोई सामान्य व्यक्ति भी निकले तो तुम्हारे चक्कर में उठ के खड़ा भी नहीं होता। जैसे मान लो तुम किसी के बगल से निकल रहे हैं, वो बैठा है, वो ऐसा देखता है, का जन साहब क्या चल रहा है, क्यों गुप्ता जी, कैसे? ऐसी इमेज बनाओ कि तुम कहीं से निकलो तो बैठा व्यक्ति तुम्हारे सम्मान में देख करके अपने आप खड़ा हो जाए। ऐसी कोई प्रतिष्ठा, क्रिएट योर बेस्ट इमेज। कैसे बनाई जाती है महाराज? वैसे ही जैसी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की नजरों में बनाई थी। क्या इमेज बनाई थी महाराज जी कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कितनी बार ये सोचा अपने जीवन में कि क्या करूं, कैसा करूं। ये विद्यासागर जी भी हैं और भी लोग हैं, क्या कैसा करूं। अंतिम समय में आचार्य पद त्याग की बात आई तो आचार्य श्री जी ने कभी उनसे पद मांगा नहीं, कभी इस बात भी नहीं रखी कि मुझे कभी आचार्य बनना है। मैं मुनि बन करके जितना खुश हूं, जितना अच्छा एक छोटा सा कौशिक शिशु या फिर एक छोटा सा कोई बच्चा अपने माता पिता की गोद में खुश रहता है, गुरुदेव तो ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज के साथ खुश थे। लेकिन पता नहीं कब ऐसी प्रतिष्ठा बन गई कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को यह लगने लगा कि जब तक मैं अपने शिष्य को उच्चासन न दे दूं और उनके पाद पंकजों की वंदना न कर लूं, उनके पैर न छू लूं, तब तक मेरा जन्म सार्थक नहीं है। ऐसी इमेज बिना कहे कोई शिष्य जब गुरु के सामने बना लेता है, क्रिएट योर बेस्ट इमेज। ये सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट इमेज थी, क्रिएट योर बेस्ट इमेज। आज भी बंधुओं, जब आप बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं, जब आपके पास बहुत कुछ प्रलोभन रहता है, क्योंकि 3 चीज की परीक्षा हमेशा होती है, संयम, सौरभ, साधना। ये सब सुने हैं ना आपने? संयम, सौरभ, साधना, जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। ये पूरी दुनिया के लोग गाते हैं। तो 3 चीजों के साथ 3 प्रतिकूलताएं भी। हर पक्ष का एक प्रतिपक्षी होता है। संयम का प्रतिपक्षी होता है प्रलोभन। जब प्रलोभन आपके जीवन में भारी हो, दिल कहता है बोली ले लो, बुद्धि कहती है ज्यादा दिमाग न चलाओ, बैठ जाओ। दिल कहता है इस बार नहीं मिलेगा तो कोई भरोसा नहीं है, दिमाग कहता है मरण तो दूसरे को देखते हैं कौन कितनो चकराव है। क्या ऐसी सोच रहती है। लेकिन हम आपको बता दें कि धार्मिक क्षेत्र वो कहलाते हैं, ये परोपकार की वेदियां बड़े पुण्य से बनती हैं। हमने नौगांव वालों से कहा था 50,000 रुपए खर्चा होंगे, ललितपुर में जाकर के पंचगणक करा लो। लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि गुरुदेव परोपकार की वेदी तो हम नौगांव के मेला ग्राउंड के अंदर ही बनाएंगे, जिसमें पूरी दुनिया के लोग परोपकार करेंगे। आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि जिस दिन मैं सूर्यदिन आया, सूर्यदिन आते ही साथ ही मैंने जैन समाज के लोगों से कहा कि भैया साधु के लिए संत निवास नहीं है, यहाँ संत निवास बनाना है। तो आप जैन समाज के लोग तो ठीक थे, वे गुप्ता जी आ गए सामने और साहू जी आ गए, वो बोलते हैं 3.5 लाख रुपए हम देंगे लेकिन संत निवास हमारे पैसे से बनेगा। 11 लाख रुपए दूसरे लोग देकर के चले गए। इस बात ने तो मेरा दिल लूट लिया। मैंने कहा क्या नौगांव क्या है भाई? इन्होंने कहा महाराज जी ये हमारे यहाँ साधु की कीमत है, जात पात तो बात की बात है, साधु की कीमत है और आपने बोला है और हमारे सामने बोला और हम नहीं दें तो फिर बुरा लगता है। महाराज जी है तो दे देना चाहिए, सम्राट को नहीं दोष गोसाई कह करके उन्होंने दान देकर के चले गए। उन्होंने कहा कि देखो परोपकार की वेदी तो ऐसी होती है, क्रिएट योर बेस्ट इमेज।
एक छोटा सा दान दे करके कोई भी व्यक्ति और इतनी बड़ी अनुमोदना करके साधु के दिमाग में घंटी बजा के चला गया, इसी को तो बेस्ट इमेज बनाने की पद्धति कहते हैं। और क्या है, पैसा तो आना जाना है, आज आया है कल फिर चला जाएगा, आप नहीं भी देंगे तो भी आपके पास से चला जाएगा। और पैसा तो आपका है ही नहीं बंधुओं, पर द्रव्य कभी भी स्वद्रव्य नहीं बन सकता। आचार्य भगवान कहते हैं, समय सार कहता है, जो तुम्हारी आत्मा को छोड़ करके कोई भी दुनिया की चीज है वो तुम्हारी है ही नहीं, उसमें तुम्हारी मोह बुद्धि जरूर है, वो तुम्हारी है नहीं। अब संयम से और अब साधना। संयम क्या है कि दुनिया में प्रलोभन बहुत मिलते हैं। प्रलोभन क्या है, अनुकूल उपसर्ग भी दुनिया में होते हैं। प्रतिकूल उपसर्ग तो आपने सुने होंगे ना, कि भैया कोई ऊपर से बम पटक रहा है, जैसे यूक्रेन में होता है, रूस में हो रहा है, भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ ने बड़े बड़े पटकाए, ओला पत्थर पानी बरसाए, ये तो प्रतिकूल उपसर्ग है। लेकिन दुनिया में अनुकूल उपसर्ग भी होते हैं। जब माँ प्यार से कहती है कि बेटा मैं हूं ना जिंदगी भर संभालने के लिए, तू क्यों वहां जा रहा है, ये क्या है, ये शब्दों की मिठास अनुकूल उपसर्ग है। इस अनुकूल उपसर्ग में अपने आप को नहीं बहाना। जब पत्नी बोलती हो क्या तुम मुझे छोड़ के सही में दीक्षा ले लोगे, तब वो कोई आदिनाथ कहते हैं तुमसे ज्यादा मुझे मैं प्रिय हूं, अब मैं जाऊंगा। ये क्या है, दुनिया भर के लोग रोकते हैं, मोह रोकता है। इस अनुकूल उपसर्गों में से जो व्यक्ति डिगता नहीं है और बना रहता है, साधु बनने के बाद जीवन में कई लोग ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं आपने जल्दी कर दी। हमने कहा अच्छा तुम्हारे लिए रुके रहते। फिर क्या है, ये भी क्या है, अनुकूल उपसर्ग है। अनुकूल उपसर्ग है जब लोग आकर के बोलते हैं महाराज मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने पुत्र को तो नहीं दूंगी, लेकिन आप जहां बोलोगे वहां दान में दे दूंगी। हमने कही बहुत बड़ी है तुम्हारी प्रॉपर्टियां, बोले देना तो आप ही को है, चाहे कछु हो जाए महाराज, हम आपको अपना लड़का जैसो मानत। हमने, ये क्या है, ये भी अनुकूल उपसर्ग है। अनुकूल उपसर्ग हो या प्रतिकूल उपसर्ग हो, उस प्रलोभन से बच करके अपने संयम को व्यवस्थित रखना, ये बड़ी दुनिया में जबरदस्त चीज है। फिर दूसरा, पीड़ा किस बात की हो जाए, शरीर की हो जाए, मानसिक हो जाए, आदि भौतिक हो जाए, प्राकृतिक हो जाए, उस पीड़ा में अपने आप को बचा के रहना, अपनी सुगंधी बना के रखना, इसको कहते हैं सौरभ। और फिर साधना। साधना कहां पर, बोले प्रतिकूलताओं में। जब दुनिया थू थू कर रही हो, जब दुनिया बोल रही हो कि तुमसे जैसा कोई पापी नहीं है, तुमने कुछ किया नहीं है, उस समय भी, जब शरीर अपना साथ नहीं दे रहा हो उस समय भी, जिस समय गुरु अपना साथ नहीं दे रहे हो उस समय भी, समाज और परिवार के लोग साथ नहीं दे रहे हैं उस समय भी, अपनी साधना और अपना मनोभाव बना के रखना, अपने दान की अनुमोदना बना के रखना कि मैंने साधु के सामने कायोत्सर्ग कर लिया है, मर भी जाएंगे लेकिन हम इस दान को देंगे और देंगे और देंगे। जब ऐसी कोई साधना बना लेता है, ये क्या है, इस वो प्रतिकूलताओं के बीच में साधना काम करती है बंधु। अपने मन को संभालना हंसी मजाक नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं मेरे कमरों में आ रहे हैं और कमरों में आकर के अपने मन को संभालते हुए कायोत्सर्ग करके चले जाते हैं। महाराज आशीर्वाद दे के रखियो, बस हो गई, हम सब कर लेंगे। हम बार बार जब भी किसी को मैं कोई कायोत्सर्ग कराता हूं, सामने गुरुदेव का चित्र देख करके बोलता हूं गुरुदेव ये आपका एक और आशीर्वाद और आश्चर्य मेरी आंख के सामने फलित हो गया कि दुनिया में तो लोग मेरे कहने पे 2 रुपए दान नहीं देते थे, लेकिन आपको कमरे में सिर्फ चित्र लगा दिया है तो लोग आते हैं और चुपचाप दान दे करके चले जाते हैं। डमरू में दम नहीं है, डमरू बजाने वाले में दम है। और बजाने वाला यहां नहीं बैठा है, बजाने वाला तो डोंगरगढ़ चंदगिरी में विराजमान है। डमरू तो वो वहां से बजाते हैं, यहाँ तो ढम ढुम की सिर्फ आवाज आती है बंधुओं। ये डमरू की पूजा कभी मत करियो, डमरू बजाने वाले की चिंता करियो। और जितने भी लोग हैं, सारे लोग, जैसी पात्र चयन आप लोगों का हो जाता है, चूंकि हमने सुना है आज आप लोग यहाँ का पात्र चयन है, आप लोगों ने बड़ी भूमिका बनाई है, अनुकूलताएं बनाई है, तो हम तो ये चाहते हैं कि जितने लोगों का पात्र चयन हो जाता है ये सब के सब जा करके पंचकलश से पहले ही गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के एक बार वापस चले आए। जो महापात्र बन रहे हैं, जिनको पात्र बनने का सौभाग्य मिला है, वे एक साथ पूरे पात्रों की ड्रेस वगैरह पहन करके गुरुदेव का पूजन करके चले आए, एक बार आशीर्वाद लेके कि भगवान उस धरा पर आपके आशीर्वाद से और आपके द्वारा भेजे हुए 5 भूतों से, क्या भूत हैं कि पंचभूत हैं, क्या है, भूत हैं कि विभूति हैं, जो बोल दो, जो आपको पसंद हो, हमें कछु बुरो न लग है ना, जो बोल दो।
गुरुदेव को बोल करके सबसे पहले उस महान पुरुष से आशीर्वाद लेकर के आना, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान आपकी कृपा से पात्र चयन हो गया, ये सौधर्मेंद्र बन गया, ये कुबेर बन गया, ये ईशान इंद्र बन गया, ये महायज्ञ नायक बन गए। ऐसा आशीर्वाद उनकी ऊर्जा लेकर के आगने के बाद जब हम यहाँ पर पंच कल्याणक करेंगे तो धरती को देखने के लिए स्वर्ग से इंद्र और देवताएं चुपचाप अवतरित होते रहेंगे। ये सौभाग्य है, ये अपने आप का एक बहुत महान और बहुत बड़ा सौभाग्य है बंधुओं कि हमको ये पंच कल्याणक में अवसर मिला, हमको सौभाग्य मिला। प्रकृति ने हमको समय दिया, पुण्य ने हमको धन दिया, परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहीं। माँ बहनों की कितनी प्रतिकूलताएं होती हैं, मंच पर चढ़ते चढ़ते कमरे में जाकर के बंद हो जाती हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हर माँ बहन को इस पंच कल्याणक में शामिल होने का सौभाग्य मिले। अपने सुख के लिए तो हमने कई बार माला फेरी है, इस बार पड़ोसी और मित्रों और परिवार के सुख के लिए हम माला फेरें तो ये हमारे पंच कल्याणक मनाने की सार्थकता है। किसी व्यक्ति को देखो कि वो धन संपन्न होने के बावजूद बोल ही नहीं ले रहा हो, तो उसके लिए सारे लोग मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करो कि भगवान प्रभु ने इसको खूब दिया है, बस एक बार ये दे करके प्रभु को दे करके अपना चुकाना करके इस पर्याय से निकले तो बहुत खुशी की बात होगी। खुद अनुमोदना करिए, भाई साहब आपको तो धन दे करके लाभ लेना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कि नहीं कहेंगे भैया। अपने आप को सीखने की बात है। आज चूंकि मुनि सुब्रतनाथ भगवान का तीर्थ का मोक्ष कल्याणक था और प्रभु श्री राम हृदय में हमेशा बसे हैं और हमेशा बसे रहें। भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि दुनिया में सब छूट जाए, राम का नाम जुबान से ना छूटे भगवान, ये अंत समय तक जिह्वा कहती रहे, इसी का सौभाग्य है। उनके जीवन से हम अपना जीवन संवार सकें। आप कल्पना करके देखिए, अगर आप इसको दूसरी तरह सिमिट्री बैठाते हैं तो आप देखेंगे कि मान लीजिए एक राम को वनवास हो गया, क्या हो गया, कितना खूबसूरत है। इधर एक साधु है, अनासक्त भाव के साथ वनवासी होकर के जी रहा है। दूसरा साधु का भाई भरत है जो घर के अंदर रह करके अनासक्त भाव के साथ जी रहा है। आप लोग भी तो भरत जैसे ही हैं कि आपको राजपाट संपदा बहुत मिली है, लेकिन रावण जैसी या दुर्योधन जैसी बुद्धि मत लाना कि सब मेरा है, सब उनका है, मैं संभाल रहा हूं। ये भाव ला करके घर के अंदर जियोगे, अपने आप बहुत सौंदर्य बढ़ेगा और अपनी बुद्धि को और संस्कारित करो। हमारी बुद्धि कैसी कुटिल हो गई है। अभी थोड़ा सा समय 5-7 मिनट और है तो मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा और बोल ही दूं, बोल दूं कि नहीं, बोल दो महाराज, अच्छी बात है, अच्छा लगता है ना सुनने से। थोड़ी आकुलता तो होती होगी कि महाराज 1 घंटा होने को आया, लेकिन बोल ही देते हैं क्योंकि बोलना हमारा काम है, हमको उसी के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है। सावक रोटी इसलिए खिलाता है कि महाराज अगर कल बोलोगे नहीं तो सोच के रखिएगा आधा भोजन मिलेगा। हमने कहा ये बात भी अच्छी है। हाँ, तो फिर मैं ये कह रहा था कि प्रभु श्री राम और दशरथ जी का तो वातावरण और कौशल तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक बार अपने अंतर्मन को टटोलो। अंतर्मन को क्या टटोलो? अंतर्मन में अपने आप से पूछो कि जब रामचंद्र जी भरत को देख करके खुश हो गए, लक्ष्मण को देख करके खुश हुए, विभीषण को देख करके खुश हुए, क्या ऐसी खुशी हमारे अंतर्मन के अंदर होती है कि नहीं होती? जब हमारा कोई पड़ोसी बढ़ता है तो क्या हम खुश होते हैं? नहीं होते महाराज। चलो आपका पड़ोसी बढ़ता है, आप खुश नहीं होते, छूट है। जब आपका बिल्कुल खास मित्र, बिल्कुल लंगोटिया यार, साथ में रहने वाला, बचपन से साथ में रहा, आप दोनों एक साथ बड़े हुए, एक साथ संबंध हुए, एक साथ आपने व्यवसाय किया, एक साथ विवाह हुए, एक साथ पुत्र पुत्रियां हुए, उस मित्र की खुशी को देख करके आप खुश होते हैं कि नहीं? एक बार अंतर्मन से पूछना, होते हैं कि नहीं? होते हैं? होते हैं? झूठे, शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? जब हमारा बिल्कुल खास मित्र, बिल्कुल खास मित्र, उसकी जवान कन्या हो 23-24 साल की और उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़का मिल जाए जो विदेश में नौकरी करता है और 2 करोड़ का पैकेज है, बिल्कुल खास मित्र, उसके शादी में जब आप जाते हैं तो आपको खुशी मिलती है कि दुख मिलता है? सही सही बताइए। अंदर अंदर ऐसा करता है, काश जो लड़का हमारी मोड़ी खिलाने मिल गया होता तो हम अपनी मोड़ियाँ ब्याह देते। फिर अब ई को मिल गया, अब क्या करते? मिठाई उसकी खाते हैं, फिर क्या बोलते हैं? अब ठीक है, मिल जाएगा, हो जाएगा। क्या इस बात की अनुमोदना नहीं है? अरे मेरा भाई है, मेरा मित्र है, बड़ा सौभाग्य है कि तुझको इतना अच्छा, तेरी कन्या के लिए इतना अच्छा वर मिल गया है,
बहुत अच्छी अनुमोदना है, हम उठ करके काम करा लेते हैं। अब वहीं पे दिमाग खराब हो जाता है। पहले बोले हम तीरथ करवे जा रहे हैं, अभी तो हम 17-18 को रहना पाए। का है? क्योंकि तुम भले हमारे मित्र हो, लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी खुशी हमसे नहीं देखी जाएगी कि तुम्हारी कन्या एक बार में एम्ब्रॉड चली जाए। अंतर से बताओ भैया, हम झूठ बोल रहे हो तो हम झूठ बोल रहे हैं? महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, कितने ही खास मित्र क्यों ना हो, लेकिन कलयुग में मित्रता का सबसे बड़ा कलंक यह है, आप अपने मित्र को गंदा बोलते नहीं हो, आप अपने मित्र का सहयोग करते हो, सब बात है, लेकिन आप मित्र की खुशी देख नहीं पाते। आपको अपने मित्र की खुशी में भी कई बार नजर लगा देते हैं कि तेरे घर के अंदर तीसरी मंजिल कैसे बन गई, तेरे घर के अंदर गाड़ी कैसे आ गई, तेरे घर के अंदर लाड़ी कैसे आ गई, तेरे लाड़ी के पास अच्छी साड़ी कैसे आ गई। बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बोले हर चीज में जलन है। ये पंचम काल और कलयुग है। और उसके बाद भी अभी इतना तो ठीक है, जो लोग अभी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, जो लोग पात्र बनेंगे, उनको देख के भी कई लोग जलन करें। वो देखो, उसने अपने परिग्रह का पाप का त्याग किया, बुद्धिपूर्वक किया, खुशी खुशी किया, दान दे मन हरस विषय होकर के किया। सामने वाला क्या बोलेगा? अरे 2 नंबर का बहुत पैसा कमाया है, देने में क्या जाता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। उस पैसे को तुम चाहते हो, उस पैसे की तुम्हें अपेक्षा है, उस पैसे को तुम कमाना चाहते हो, तुमको मिल नहीं रहा है, और जो उस पैसे का दान दे रहा है, उसके दान की अनुमोदना तो हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? 2 नंबर का पैसा है, तब तो इतना दान दे रहा है, 1 नंबर में मेहनत करते तो समझ में आ जाती। ये पंचम काल का कलयुग है बंधुओं, कि हम अपने मित्र की खुशी भी नहीं देख पाते। चलो मित्र की ना सही, आपसे पूछना चाहते हैं, अपने घर के सगे भाई की खुशी आपको बर्दाश्त होती है कि नहीं होती? कितने छोटे हो गए हम। सगा मित्र, क्योंकि दुनिया में सारे संबंध आपको आपके कर्म उदय से मिलते हैं। एक मित्र ऐसा है जो आपको आपके पुण्य के उदय से मिलता है। मित्र कैसा होता है कि हमारे पुण्य के उदय से मिला हमको। वो हमको जीवन में बंध के नहीं मिला, माता पिता बंध के मिले, भाई बंध के मिला, परिवार बंध के मिला, गोत्र बंध के मिली, जाति बंध के मिली, रहन सहन बंध के मिला। लेकिन मित्र हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। अपनी मर्जी का मित्र बनाने के बाद भी उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं है। मान लिया पराया है, अपने सगे भाई की खुशी बर्दाश्त होती है घर के अंदर की नहीं होती? बताओ। एक बार अंतर्मन से पूछना, फिर सोचना कि साधना किस बात की करनी है। साधना दान की देने की करो या ना करो, लेकिन अपने भाई के प्रति सद्भाव का दान देने की साधना भी करोगे तो पंचकर्म सफल हो जाएगा बंधुओं। अनुमोदना करो इस बात की कि हम अपने भाई के प्रति सद्भाव रखेंगे। महाराज बिल्कुल खरी खरी और सही सही बात कहते हैं। न मेरा मित्र के प्रति सद्भाव रहता है, न मेरे भाई के प्रति सद्भाव रहता है। अरे चलो छोड़ो अपना मित्र और अपना भाई, मैं पूछता हूं क्या अपने प्रति भी सद्भाव रहता भी है कि नहीं रहता? अपने प्रति भी सद्भाव नहीं रहता। जब कभी कोई गलती हो जाती है, किसी और से गुस्सा आ जाते हो, तो कई बार सोचते हो मर ही जाए तो अच्छे है। क्या मरने की बात खुद सोचते हो ना? अपने प्रति भी सद्भाव नहीं रहता। कैसे कर्म का उदय है। लेकिन रामचंद्र जी और दशरथ ने ऐसे संस्कार न दिए। उन्होंने तो बोला राम तू वन में रह करके भी मेरा है। राम ने भरत से कह दिया तू अयोध्या में रह करके भी मेरा है। कितना विश्वास था राम और भरत के बीच का। राम वहां युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध लड़ते लड़ते विभीषण अंगद ने जब रावण से कहा कि रावण तू मेरा पैर हिला दे, अगर मेरा पैर हिला देगा तो हम माता सीता हार जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, वचन देते हैं। जबकि इतनी बड़ी बात रामचंद्र जी ने कही नहीं अंगद से, लेकिन भक्ति क्या नहीं करा देती। तब अंगद के पैर को हिलाने के लिए पूरी सेना उठी, इंद्रजीत उठा, विभीषण उठा, कुंभकर्ण उठा, कोई नहीं हिला पाया। रावण खुद उठा, वो हिला नहीं पाया। जब अंगद का पैर रावण पकड़ रहा था तो अंगद ने रावण का सिर उठा से मुकुट उठा करके ऐसा फेंक दिया। तो फेंका तो कहां गिरा पता? फेंकने पर मुकुट गिरा राम और विभीषण के बीच में। तो विभीषण रावण का मुकुट पहचानते थे। रामचंद्र जी से विभीषण कहते हैं ये तो लंकेश का मुकुट है। तो रामचंद्र जी ने उठा करके विभीषण के माथे में वो मुकुट फंसा दिया और बोला आज से लंकेश तुम हो। तो आप सोचो, आज से लंकेश तुम हो, विभीषण से रामचंद्र जी ने कह दिया। तो विभीषण रामचंद्र जी से कहते हैं मान लीजिए रावण ने सीता वापस कर दी, मान लीजिए रावण आकर के आपके सामने अपराध भाव को स्वीकार करके बैठ गया, फिर तो रावण ही लंका का अधिपति बनेगा, तब आपकी बात झूठी हो जाएगी रामचंद्र जी।
विभीषण कहते हैं। तब रामचंद्र जी को अपने भरत पे क्या गजब का विश्वास है। रामचंद्र जी भरत के लिए कहते हैं, विभीषण से कहते हैं कि विभीषण, मेरा भरत वो जो अयोध्या में बैठा है ना, उसको राज्य का लोभ नहीं है। अगर रावण लंका का राजा बनेगा तो मैं, अगर मान लो रावण यहां पर आकर के चुप हो भी जाता है तो भी तू लंका का राजा तो तू बनेगा। और मेरे विभीषण को राज्य का लोभ नहीं है, मैं रावण को अपनी अयोध्या दे दूंगा। कितना विश्वास है कि भरत मेरे कहने पर पूरी अयोध्या छोड़ देगा। ये इस राम के इस वैभव से हम सीखें। और एक बात अंत में कहकर के अपनी बात खत्म करता हूं बंधुओं, कि आप किसी भी सत्कार्य की अनुमोदना जरूर करिए, और मोबाइल के माध्यम से मत करिए, मैसेज के माध्यम से मत करिए, फोन के माध्यम से मत करिए। 50 पैसे का पोस्ट कार्ड, हर व्यक्ति की जवाबदारी बनती है कि अपने घर के अंदर 100-100, 200 पोस्ट कार्ड खरीद करके ला के रख लें। जहां भी कोई अच्छी चीज दिखे उससे उसके पिता का पता पूछें, एक पिता का एड्रेस डालें और लिखें कि आपके पुत्र के इस अच्छे भाव को देख करके मैं गदगद हूं, मैं आपके पुत्र की और आपके पुण्य की अनुमोदना करता हूं। ये अनुमोदना के कार्ड जैसे जैसे लोगों के घर में पहुंचना शुरू होंगे, वैसे वैसे घर के अंदर राम राज्य आना शुरू हो जाएगा। पूरी भारत की वसुंधरा कलयुग में जी रही है कि सतयुग में, एक बार देवताओं को भी सोचना पड़ेगा। आप सोचने के लिए देवताओं के लिए पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूं। अहिंसा परमो धर्म की। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज।